मौलवी असलम साहब हैं, वो पूछ रहे थे कि अगर कोई भाई आप में से सुबह बदर जाना चाहे तो अगर आप सारे लोग इकट्ठे होकर जाएंगे, ग़ज़वा बदर जहाँ पे हुआ था, इस्लाम की पहली जंग, 313 मुसलमानों ने 1000 काफिरों को शिकस्त दी थी, के दौरान खैमा था। और उसके बाद मैदान बदर जिसमें लड़ाई हुई थी, अबू जहल का कुआं जिसमें 70 कुफार को मार के उसमें गिराया गया। उसके बाद जी शुहदाए बदर 13 या 14 सहाबा किराम की कब्रों पे आपको लेकर जाएंगे, सलाम पेश करेंगे। और उसके बाद जबल मलैका, वो पहाड़ी जिस पर फरिश्ते नाज़िल हुए थे मुसलमानों की मदद करने के लिए। तो ये बहुत सारी ज़ियारात हैं बदर की। अगर आप भाई बदर जाना चाहें तो रात को आपके कमरों में आकर हम बुकिंग कर लेंगे, आप बता दीजिएगा। बल्कि मेरा नंबर भी आप लिख लें। तो अगर आप इधर उधर होते हैं, हरम शरीफ में होते हैं, अगर आप बदर जाना चाहें तो ये ज़ियारात जो हैं मक्का और मदीना की, ये तो आपको कंपनी की तरफ से करवाई जा रही है। लेकिन बदर जाना चाहेंगे तो आपको अपनी ज़ियारत करनी पड़ेगी। तो वो जो किराया होगा वो आप 1 मिनट में आपको ज़ियारत पे हम आगे ही पर्दे आप खोल लें। दाएं बाएं के जो पर्दे हैं ये आप खोल लें और अभी आप लेफ्ट साइड पे देखें। लेफ्ट साइड पे जो आपको मस्जिद नजर आ रही है, ऊपर वाली साइड पे, ये मस्जिद फतह है। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। इस जंग के दौरान यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। ऊपर मस्जिद फतह है और ये ब्लैक पत्थर वाली जो नीचे आपको मस्जिद नजर आ रही है, ये मस्जिद सलमान फारसी है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा यहाँ पर था। और ये जो आपको बड़ी मस्जिद नजर आ रही है, इसके दाएं मीनार वाली जगह पर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा था और बाएं मीनार वाली जगह पर हजरत अबू बकर सिद्दीक का खैमा था। फिर ये 2 मसाजिद थी, इनको गिराकर बड़ी मस्जिद बना दी गई। पहले यहाँ पर 2 मसाजिद थी, उनको गिराकर ये जामे तआला अन्हु का खैमा इस जंग के दौरान यहाँ पर था। अभी आप फिर बाएं साइड पे देखें, बाएं साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो आपको मस्जिद नजर आ रही है, ये मस्जिद अली है। शेर खुदा हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद यहाँ पर थी, यहाँ पर उनका खैमा था इस जंग के दौरान। अभी आप वो दरख्त के पास देखें, दरख्त के पास जो आपको ब्लैक जाली नजर आ रही है, वो वाली, यहाँ पर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का खैमा था। और जिस रोड पे अभी हमारी बस चल रही है, ये वाला रोड, ये रोड, यहाँ पर खंदक खोदी गई थी। ये सामने वाला मैदान, यहाँ पर कुफार थे और इस साइड पे, जिस साइड पे मसाजिद हैं, इस साइड पे मुसलमान थे। ये दरमियान में खंदक थी, 3 किलोमीटर तक लंबी थी और 15 फीट गहरी थी, 15 फीट चौड़ी थी। यहाँ पर ये खंदक थी, इस साइड पे मुसलमान थे, इस साइड पे काफिर थे। মসজিদের সংস্কার চলতেছে। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो आली रज़ियल्लाहु तआला हैं जो हम मस्जिद। किताबों में पढ़ते आए हैं। आज तक हम ये किताबों में पढ़ते आए हैं। ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा अहज़ाब हिफाजत में रखे और वहाँ पर बसने वाले फ़लस्तीनी मुसलमानों की अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद फरमाए। जिस तरह अल्लाह ने ग़ज़वा बदर में 313 सहाबा किराम थे और 1000 कुफ़ार थे, 313 की मदद फरिश्तों के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने की। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों की मदद फरमाए। तो मस्जिद किबलत है, असर की नमाज पढ़ाई। बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह हमारा किबला चेंज कर दे। उसकी वजह ये थी कि यहूदियों का किबला भी बैतुल मुकद्दस था और मुसलमानों का किबला भी बैतुल मुकद्दस था। तो यहूदी हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने दिया करते थे, तंग किया करते थे कि ए मोहम्मद, एक तरफ तुम कहते हो कि मुझे नया दीन, नई शरीयत, नया कुरान मिला है और दूसरी तरफ तुम ये कहते हो कि हमारा किबला भी तुम्हारे वाला किबला है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اے محمد تمہیں یہ یہودی کہتے ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں کہ تم ہمارے قبلے پر کیوں ہو؟ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے. تو جہاں پر اللہ ہمیں آرڈر دے گا جس سائڈ پہ منہ کر کے نماز پڑھنے کا، وہی ہمارا قبلہ بن جائے گا. تو یہاں پر حضور آئے ہوئے تھے اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی کہ یا اللہ ہمارا قبلہ چینج کر دے. تو اللہ رب العزت نے اسی مسجد میں حضور کی دعا قبول فرمائی اور قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے محمد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کر رہے ہیں. فلنولينك قبلة ترضاها. بس ہم آپ کی رضا کے مطابق قبلے کو بدل دیتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اے محمد جو تیری رضا اللہ کی بھی وہی رضا، اور تیری رضا کے مطابق اب اللہ تعالیٰ قبلے کو کیا کر رہا ہے؟